अच्छा, अनदर कमेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर, उनका भी क्वेश्चन लव लाइफ को लेकर ही है। सीम्स लाइक लव लाइफ इज़ अ वेरी पॉपुलर कैटेगरी। मुझे लगा पैसा पॉपुलर कैटेगरी होगी यार, पैसा सबको चाहिए। लव लव लाइफ पॉपुलर कैटेगरी है एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दिस एक्सेप्टिंग कि यार लव लाइफ ज़्यादा पॉपुलर, मतलब खाने पीने को मिले या ना मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम हो या ना हो, प्यार चाहिए वही। और प्यार का भी मतलब वही लड़का लड़की, नॉट लाइक द अल्टीमेट लव दैट स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट। तो इन्होंने बर्थ डेट अपना दे दिया है। इनका बर्थ डेट है 15 अगस्त 1997। चलिए इनके लव लाइफ के बारे में रीडिंग करते हैं। और इनका और एक सवाल है कि स्टोरीज़ बहुत आती है इनके दिमाग में लव लाइफ को लेके, इनसिक्योरिटी बहुत रहती है और थर्ड पार्टी का फियर भी है। मैं दिखा देती हूँ कैसे मैं शफल कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसे पकड़ती हूँ मैं, फॉर पीपल हु आर लर्निंग इट विल बी यूजफुल। फिर ये गिरते नहीं है शफल करते वक्त। अब अपने आप देखो मुड़ गए। और मुड़ के रिवर्स हो गए। अच्छा, पहले तो जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, ही हैज़ एन ओवरबेयरिंग मदर, पुशी, डिमांडिंग, ओवरबेयरिंग, बॉसी, मैनिपुलेटिव। रिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया मुझे। सो हिज मदर इज़ नॉट अ हेल्दी पर्सनैलिटी। अब ये मैं रीडिंग्स के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। यू हैवंट गिवन मी द डिटेल्स। अगर है सही तो आप बता देना, कंफर्म कर देना मुझे कमेंट्स में। सो सिंस his mother has manipulated him, he feels hopeless about this connection. रिवर्स स्टार का कार्ड आया है। लेकिन फिर भी जस्टिस एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए, which means if you will put extra efforts and if you apply honest, intelligent, fair approach, इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा। अब एफर्ट्स का मतलब ये नहीं कि इसको कॉल मैसेज कर रहे हो, एफर्ट्स अलग जगह पे डालने होते हैं, ये समझो। कहाँ पे डालने होते हैं? क्योंकि जस्टिस मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, तभी सेकंड चांस मिलता है हमें। तो हमने पहले ये गलतियाँ की है, जहाँ पे कॉल मैसेज हम बहुत कर चुके हैं, चेज कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर चुके हैं, सामने वाले को फ्रीडम नहीं दिया है टू बी देमसेल्व्स। तो एफर्ट्स कहाँ डालते हैं? अब जो ये इनसिक्योर स्टोरीज आपके दिमाग में घूमती है, इस स्टोरीज के बियॉन्ड जाना है बाय रेजिंग द सेल्फ इंक्वायरी कि व्हाट इज़ ट्रू इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। अगर मैं अपने स्टोरीज को और लेबल्स को बाजू में रखती हूँ 1 मिनट के लिए, तो मुझे क्या अवेलेबल है इस मोमेंट में? ये साइलेंस, स्टिलनेस है ना। अगर कल को आपके डिज़ायर्स आ जाते, मैनिफेस्ट हो जाते, और उस डिज़ायर्स को फिर से आप बाजू में रखिए, अगेन व्हाट इज़ अवेलेबल इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, व्हाट इज़ अवेलेबल टू यू इन दिस प्रेजेंट मोमेंट? अगेन द सेम साइलेंस, स्टिलनेस। लेट्स टेक थर्ड सिचुएशन वे यू आर क्राइंग। अब ये स्टोरीज वाला ले लिया, डिज़ायर मैनिफेस्ट वाला ले लिया, अब थर्ड सिचुएशन है जहाँ पे आप रो रहे हो। इवन व्हेन यू आर क्राइंग, in the middle of crying, can you notice this present moment? What is available to you in this present moment? Again the same silence, same stillness. So that means this present moment का जो कैनवास है stillness, silence का, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, no matter what the situation is. Situation जिसमें आपका सब कुछ आ गया, आपके इमोशंस आ गए, थॉट्स आ गए और 3D सर्कमस्टांसेस आ गए। इट्स लाइक अ पेंटिंग ऑन दैट कैनवस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। ये जो प्रेजेंट मोमेंट का कैनवस होता है, उसके ऊपर अलग अलग पेंटिंग्स आते रहते हैं, लेकिन हमेशा जो आपके साथ विदाउट चेंजिंग जो हमेशा बना रहता है, दैट इज दिस प्रेजेंट मोमेंट। और ये आपकी देखने की कैपेसिटी कि यार दो अलग चीज़ है, एक प्रेजेंट मोमेंट का जो कंटिन्यूटी है
वो है इट्स अ कंटिन्यूटी, राइट, एंड इट्स कंसिस्टेंसी, इट्स कांस्टेंट, नेवर चेंजिंग। ये देखने की क्षमता जो है अवेयरनेस की, आपके अंदर जो एक आँख, तीसरी आँख बैठी है, विच कैन सी थिंग्स बियॉन्ड दिस स्टोरी, दिस सर्कमस्टांस, जो देख पाती है वो आंखें, और ये प्रेजेंट मोमेंट का जो असली सच है। प्रेजेंट मोमेंट को आप जैसे डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज द मेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। उस मेंटल डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड जाके जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हो, इट्स ऑलवेज देयर, प्रेजेंट इन स्टिलनेस, साइलेंस, एम्प्टीनेस। यही दो कांस्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ रहती है, भले ही सिचुएशन कोई हो या ना हो। इसलिए क्लेवरली, इंटेलिजेंटली, थ्रू योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब ये आपका एक्सपीरियंस हो गया ना, ये जो अभी मैंने बोला वो, ये मैं बोल रही हूँ इसलिए बिलीव मत करो। तो अभी आपको चुनाव करना है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टोरीज आते हैं उसको आपकी आइडेंटिटी बनाना है, या जो एक कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये प्रेजेंट मोमेंट या अवेयरनेस, इसको आपकी आइडेंटिटी बनाना है। ये चुनाव करना पड़ता है, एंड ये अपने आप चुनाव हो जाता है थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो वो चुनाव अपने आप हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर स्टोरीज कैसे चेंज करेंगे। स्टोरीज अपने आप चेंज हो जाती है, अपने आप, यू डोंट हैव टू फोर्स द चेंज। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि हाँ यार, मैं तो ये कैनवस हूँ प्रेजेंट मोमेंट का, साइलेंस, कंटिन्यूटी में, और मुझे कुछ ये जो स्टोरीज है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इस प्रेजेंट मोमेंट का, कि फॉर एग्जांपल मेरा मैनिफेस्टेशन अभी आया ही नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रूथ। ये मेंटल डिस्क्रिप्शन है, ये फिजिकल रियलिटी का डिस्क्रिप्शन है, विच इज ट्रू, लेकिन इट्स फ्रैक्शन ऑफ ट्रूथ। ये डिस्क्रिप्शन भी पार्ट है उस बड़े साइलेंस अवेयरनेस का, तो ये स्टोरी भी उसी में समाई हुई है। जिस अवेयरनेस में आप ये डिस्क्राइब कर रहे हो कि मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं, उसी अवेयरनेस में भी तो आपका डिज़ायर को एग्जिस्ट करता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ सेम अवेयरनेस। ये आपको रियलाइज हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो अगेन एंड अगेन इसको सुनो एंड एक्सपीरियंस करो, या फिर खुद ही क्वेश्चन करो कि क्या क्या प्रेजेंट है इस अवेयरनेस में। ये एक स्टोरी है कि अभी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स नहीं आए, फाइन, और क्या प्रेजेंट है। Your desire is also present, right? All these thoughts, desire is also is present in form of thoughts only. और ये स्टोरीज भी थॉट्स ही है, थॉट लेवल पे तो सब कुछ चल रहा है ना, सर्कस। तो ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इस अवेयरनेस में। और चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, प्रेजेंट मोमेंट का ये साइलेंस, स्टिलनेस तो आपको ऑलवेज कंफर्ट करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए अवेलेबल है ही। So once you recognize that and you start resting into it, initially आप नहीं कर पाओगे, लेकिन again and again if you raise the question in those panic moments कि what is true in this moment, मेरे स्टोरीज के बियॉन्ड क्या सच्चाई है इस मोमेंट की, अगर ऐसे कुछ सवाल रेज करके अपने अपने सवाल आप चूज कर सकते हो कौन से रेजोनेट होते हैं। इफ यू कैन कम बैक टू द अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत सरल, आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपके माइंड का जो डिस्क्रिप्शन है, फिजिकल रियलिटी की जो डिस्क्रिप्शन है वो यूजलेस है। वो यूजफुल है टू फंक्शन इन द फिजिकल रियलिटी, बिकॉज वी हैव टू लिव आवर लाइफ इन द फिजिकल रियलिटी, फंक्शन करना है। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन का गेम है ये पूरा अवेयरनेस लेवल पे चलता है, क्योंकि डिज़ायर ही इसलिए आया है क्योंकि वो आपके लाइफ में अभी है नहीं, मतलब फिजिकल रियलिटी में है नहीं। तो टू ब्रिज दैट गैप, नॉन सेपरेशन, नॉन डुअलिटी में जाने के लिए ये क्वेश्चंस रेज करने पड़ते हैं, वरना वो मेंटली हम हमेशा सेपरेट करते रहेंगे एंड विल बी इन फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन। मैं ये नहीं कह रही कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो आपको मिलेगा नहीं जो चाहिए वो, ऐसा कुछ नहीं है। बट वाई टू मेक योर लाइफ मिजरेबल, लेट्स मेक आवर लाइफ ईजी, क्योंकि जो डिज़ायर है आपका वो तो मिलना ही है, बाय हुक और बाय क्रूक। तो क्यों खुद को इतना कोसना, क्यों इतना सफ़र करना ऑन द जर्नी, यू नो, मतलब इन दैट जर्नी ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, इतना सफ़र क्यों होना है। चिल मारो यार, कुछ बक बक कर रहा है सामने वाला, सीरियसली मत लो। एसपी हो, एसपी की माँ हो, और
स्पेशली इन रिलेशनशिप्स यू लूज द नीड टू रिस्पॉन्ड टू द अदर पर्सन. पहले कैसे हम रिएक्टिव रहते, हर बात का जवाब देना होता है हमें, बाल की खाल निकालनी होती है, यू नो दैट दोज थिंग्स हैपन. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप अपने आप चुप हो जाते हो एंड यू जस्ट लूज द नीड टू एंटरटेन ड्रामा. और अपने आप फिर रिपेयर हो जाती है चीज़ें, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं. अचानक मम्मी का मन बदल जाता है, शादियाँ फिक्स हो जाती है, झगड़े सुलझ जाते हैं. दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ रेस्टिंग इनटू अवेयरनेस. बहुत ज़्यादा ड्रामा अवॉइड हो जाता है और हम बुरे प्रॉब्लम्स में नहीं फंसते. यू नो, हैव यू सीन पीपल, या फिर आप खुद भी फंसे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम कभी कभी, तो वो अवॉइड हो जाता है. बहुत सारे हम गलत घटनाएं, गलत चीज़ें अवॉइड कर देते हैं. तो जस्ट बिकॉज अवेयरनेस एंड दिस प्रेजेंट मोमेंट इज़ इन्फाइनाइट, इसके फ़ायदे भी इन्फाइनाइट है, मैं गिनवा ही नहीं सकती. एंड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो इट्स गुड. बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा. और यही वो स्पेस है जहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशंस विदाउट इन रेजिस्टेंस आ जाते हैं. अब रेजिस्टेंस कुछ बचा ही नहीं ना. So this is how you operate, and I hope I could answer your question and I could give you the reading. तो ऐसे ही 45 minutes के सेशंस भी रहते हैं मेरे. इफ़ यू वांट टू टेक one-on-one sessions, please send me a message on Instagram or you can send me an email. और अगर आप चाहते हैं लाइफ टाइम मेम्बरशिप में एनरोल करना, जहाँ पे यू कैन टॉक टू मी ओवर वॉइस नोट्स ऑल योर लाइफ, जब तक मैं या आप जिंदा है, तो यू कैन एनरोल इन दैट एज वेल. उसके डिटेल्स के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड और क्या, प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन माई UPI. मैं अपना UPI ID छोड़ रही हूँ डिस्क्रिप्शन में. दैट्स इट मेरे तरफ से. आप अपने सवाल छोड़ सकते हो कमेंट्स में, जो भी आपके सवाल होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूँगी. थैंक यू सो मच. टेक केयर.